हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जानने से पहले हम थोड़ी सी जनरल बात जान लेते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को केमिकल बॉन्डिंग में हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग इससे हम समझ पाए। तो इससे पहले बहुत सारी अप्रोचेस की गई थी कि हम बहुत सारी थ्योरीज दी गई थी कि केमिकल बॉन्डिंग को समझाया जा सके। लिमिटेशंस वगैरह हमें मिलेगी, बट एक बार हम जान लेते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती क्या है। व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? क्या बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मॉलिक्यूल में ऑक्यूपाई नहीं करके किसमें ऑक्यूपाई करेगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर रहेगा, जिसकी वजह से क्या करेगा, वहां से ओवरलैपिंग होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। मान लो अपने पास में एक यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास में क्या है, मॉलिक्यूल है। इसमें ये बोल रहा है कि यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा, बल्कि इसकी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। अब जैसे हमारे पास में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ये यहाँ पे हमारे पास में हाइड्रोजन है, ये हमारे पास में हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हमें पता है 1s1 मतलब एस ऑर्बिटल में हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन है। और अगर यहाँ पे हम फ्लोरीन की बात करें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p5। तो ये कॉन्फ़िगरेशन होती है इसमें। ये तो यहाँ पे अपना जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो कौन सी उसमें आएगा, पी ऑर्बिटल में आएगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन एस ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ये वाली ये वाली हमारी पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अब ये क्या होता है कि इन दोनों में क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी। तो यहाँ पे द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स रिजल्ट क्या करेगी, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बनने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, एक टाइप से फिक्स हो जाएंगे। मतलब बॉन्ड बन रहा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिक्स हो गए, इलेक्ट्रॉन फिक्स हो जाएंगे। फिक्स होने की वजह से यहाँ पे इन दोनों में हम ऐसे बॉन्ड शो कर सकते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता है कि मॉलिक्यूल के अंदर जैसे है ना, हमारे पास में एक एटॉमिक और एटम्स क्या होते हैं, एटम्स से मिलके हमारे मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये बोलता है कि एटॉमिक एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर अपनी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ना कि अपने मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो ये बोलता है कि वो उसके बाद में ओवरलैपिंग होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। ओवरलैपिंग होने की वजह से उनमें क्या हो जाएगा, एक केमिकल बॉन्ड बन जाएगा और वो वहाँ पे लोकलाइज्ड हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे, लोकलाइज्ड कर जाएंगे उस रीजन के अंदर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होते हैं, बहुत सारे अप्रोचेस किए गए थे कि हम केमिकल बॉन्डिंग समझे या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझे। क्या केमिकल बॉन्डिंग की वजह से मतलब क्या हो रहा है उसके अंदर, कहीं पे ये बोल रहे हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ से अट्रैक्ट हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारी अप्रोचेस की गई थी। अप्रोचेस में सिर्फ हमने फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को, यहाँ पे काफ़ी टाइम बाद में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई, उसने क्या किया, हमें थोड़ी बहुत केमिकल बॉन्डिंग समझाई। अब यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग इसने समझाई, बट ये जैसे है ना, किसके ऊपर बेस है, ये क्वांटम मैकेनिक के ऊपर बेस है। ये तो थी अपनी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आने से पहले बहुत सारी अप्रोचेस की गई कि नेचर ऑफ बॉन्डिंग को समझे हम, हाँ केमिकल बॉन्डिंग को समझे। बट फिर हमारे पास में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें समझाया कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, कैसे वो बॉन्ड स्टेबलाइज कर जाता है, और मतलब बहुत सारे क्या नेचर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन, बहुत सारे टॉपिक्स इसने क्लियर किए थे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को क्यों डेवलप किया गया था, इसके ज़रिए से हम क्या केमिकल बॉन्डिंग जान सके क्वांटम मैकेनिक के उससे कंसेप्ट से। तो यहाँ पे हमें इसके बेस पे पता लग जा, क्वांटम जो मेन कंसेप्ट है इसके पीछे क्वांटम मैकेनिक्स है। क्वांटम मैकेनिक की वजह से हम क्या केमिकल बॉन्डिंग जान सकते। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो ओवरलैपिंग बेस्ड थ्योरी है। ओवरलैपिंग बेस्ड या शेयरिंग बेस्ड थ्योरी बोल सकते हैं हम। अब हम इसके क्या करेंगे, पोस्टुलेट करेंगे। अब हमारा पहला पोस्टुलेट है कि जो मॉलिक्यूल है वो कॉम्बिनेशन है कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स के, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्यूपाई कर रखी है एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने। अब हमारे पास में मान लो ये क्या है, ये क्या है अपना वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में हमें पता है जो अपना हाइड्रोजन है उसकी ऑर्बिटल में, उसकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है,
और ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है ना। तो अब ये क्या करते हैं, इनकी ऑर्बिटल ओवरलैप करती है। तो इनकी ऑर्बिटल ओवरलैप कैसे करेगी, अब ये अपनी क्या है, s ऑर्बिटल है, ठीक है। ये p ऑर्बिटल, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ मैं 1s2 2s2 2p4। तो ये p ऑर्बिटल अपनी, हमें पता है अपने पास में 3 टाइप की ऑर्बिटल होती है, px py और pz। अब ऑक्सीजन में क्या होता है कि ऑर्बिटल इस टाइप से प्रेजेंट होगी, px मीन्स ये वाली, py मीन्स परपेंडिकुलर और pz मीन्स इस टाइप से। अब हमें देखना है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा इसमें, इसकी और मतलब क्या हो जाएगी, इनकी ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल्स की। तो s वाली इसके साथ करेगी तो इस टाइप से बॉन्ड बनेगा, और s और p यहाँ पे ओवरलैप करेगा तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। तो ये अपनी बेंड शेप में आएगी शेप, ये मैं आपको बाद में करवाऊंगी। एक बार जस्ट हम एग्जांपल समझ रहे हैं कि कैसे ओवरलैपिंग होती है। अब सिंपल सा है कि इसमें क्या करेगा कि मैंने बताया था, सिंपल सा है अपना कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो किसकी कॉम्बिनेशन से बन रहा है, अपना कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कि प्रेजेंट है एटॉमिक ऑर्बिटल में। तो आप लोगों को पता लग गया, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जैसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो क्या करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों एटम्स की क्या करेगी, ओवरलैप करेगी। ओवरलैप करने से वहाँ पे क्या बन जाएगा, अपना मॉलिक्यूल बनेगा। तो आई होप ये फर्स्ट पोस्टुलेट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हमारा सेकंड पोस्टुलेट है, इसमें बोल रहे हैं अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो हम उस वहाँ पे क्या हो जाएगी, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, अगर वहाँ पे चार्ज है तो वहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन फील होगा। अगर वहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन होगी तो वहाँ पे ये अट्रैक्शन हो जाएगा और यहाँ हमारा मॉलिक्यूल या कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आएगी हमारे पास में, मान लो कोई ऑर्बिटल है उसमें है ना, हमें इलेक्ट्रॉन मान लो जैसे हम ओवरलैपिंग करवाएंगे तो चार्ज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वहाँ पे। अगर हम देखना पड़ेगा वहाँ पे पॉजिटिव को ओवरलैप करवा रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को ओवरलैप करवा रहे हैं, या फिर नेगेटिव को, तो इसके ऊपर हमारी पूरी ओवरलैपिंग डिपेंड है। तो इसमें ये देखना, अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो रिपेल करेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो रिपेल करेगा, और नेगेटिव पॉजिटिव आएगा तभी सिर्फ हमारा अट्रैक्शन फील करेगा, तभी हमारा कंपाउंड स्टेबल होगा या मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, तभी ओवरलैपिंग अपनी स्टेबिलिटी की ओर जाएगी, वरना नहीं जाएगी। आई होप सेकंड पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। अब यहाँ पर हमारा थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, इसमें बोल रहा है एक जगह अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, दूसरी जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है। तो वहाँ पे कौन डोमिनेट करेगा, वहाँ पे अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक डोमिनेट कर जाएगा ओवर द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्या कर जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के ऊपर। तो हमेशा हमने क्या ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्या कर जाएगा, अपना डोमिनेट कर जाएगा। किसके ऊपर डोमिनेट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के ऊपर, और वहाँ पे एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाएगा। आई होप थर्ड पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। अब हमारा फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, अगर हमें बॉन्ड बनाना है किसी दो ऑर्बिटल के बीच में, तो सबसे मेन कंडीशन क्या होती है कि वहाँ पे जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, क्या तो वो उनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो या फिर वैकेंट ऑर्बिटल हो। मैं बताती हूँ आपको। अब जैसे मान लो ये मेरे पास में ऑर्बिटल है, ठीक है, और एक ये ऑर्बिटल है। तो इसमें क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, एक यहाँ प्रेजेंट है। तो सबसे पहली कंडीशन कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब मान लो ये ओवरलैप होने के लिए क्या कंडीशन, जैसे इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इस टाइप से ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है।
अब मान लो इसमें बोल रही हूँ मैं, इसमें क्या होता है, ओवरलैपिंग होने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल की नीड होगी हमें। अगर हमारे पास में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा तो अपनी ओवरलैपिंग भी नहीं होगी। तो यहाँ पे तो अपनी वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो वैकेंट ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा, इस टाइप से ये लोग ओवरलैप कर लेंगे। इसमें क्या होगा कि मान लो अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है बट वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये लोग आपस में ओवरलैपिंग कर लेंगे बिकॉज यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है। तो इसमें क्या होगा, टू फॉर्म अ बॉन्ड बिटवीन एनी टू ऑर्बिटल इट इज मैंडेटरी फॉर बोथ ऑर्बिटल्स आइदर टू हैव अ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अ वैकेंट ऑर्बिटल। आई होप ये फोर्थ पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे अपना लास्ट पोस्टुलेट क्या बोलता है कि सबसे पहले प्रायोरिटी हमें क्या सर्च करना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों सर्च करना है, बिकॉज वहाँ पे अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हम बॉन्ड बन जाएगा। प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ एन एटम विल फॉर्म अ बॉन्ड। अगर मान लो वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ पे बॉन्ड नहीं बनेगा, तो स्टेबल नहीं होगा। तो मेन यहाँ पे क्या है कि हमें सर्च करना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तभी अपना मॉलिक्यूल कंपाउंड स्टेबल होगा। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आज हमने क्या किया, व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और फिर हमने इसके पोस्टुलेट किए। आज हम बस इतना ही करेंगे, कल हम इसकी लिमिटेशंस करेंगे। और इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।